हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग टुडे? गाइस, कभी आपने एक चीज़ नोटिस की है? दो पेशेंट हैं जिनको बिल्कुल सेम डिजीज़ है। आप देखिएगा उन दोनों का प्रिस्क्रिप्शन कोई भी डॉक्टर आइडेंटिकल बहुत रेयरली लिखेगा। दोनों के प्रिस्क्रिप्शन में डिफरेंस होगा। उसका रीज़न क्या है? देखिए, दोनों की हेल्थ डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। दोनों की का जो एज फैक्टर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। दोनों की प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री अलग अलग हो सकती है। दोनों का किसी भी सॉल्ट का रिएक्शन करने का जो फैक्टर होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिकल ऑब्जर्वेशन उन दोनों की डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर दोनों को सेम डिजीज होने के बावजूद भी डिफरेंट डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन देता है। सेम चीज़ एप्लीकेबल है यहाँ पे कम्युनिकेशन में भी। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, वैसे तो बहुत सारे हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग हो सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरी सोसाइटी लोग 5 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्शन है प्राउडी पीपल। देखिए, आपके आसपास में, आपके मोहल्ले पड़ोस में, आपकी फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशन में, आपके वर्क प्लेस पे, आपकी मतलब आपके सीनियर्स हों चाहे आपके जूनियर्स हों, ये एक ऐसा सेगमेंट है जो हर जगह मिलेगा आपको। कहीं कम मिलेगा, कहीं ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 100% मिलेगा कोई ना कोई आपको ऐसा जिसको किसी ना किसी चीज़ को लेके प्राउड है, राइट? अब आपको यू विल हैव टू फाइंड आउट कि क्या रीज़न है, फॉर व्हाट ही इज़ प्राउड, राइट? देखिए, किसी को अपनी एजुकेशन का प्राउड होता है ना? किसी को अपनी पोजीशन का प्राउड होता है, किसी को अपने पैसे का प्राउड होता है, किसी को अपनी ब्यूटी का प्राउड होता है, किसी को अपनी हेल्थ का प्राउड है, किसी को अपने बच्चों का प्राउड है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन बी देयर, है ना? वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आपने अगर वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए तो जब भी आप उनसे कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको डिप्लोमेटिकली, इंटेलिजेंटली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक्सप्लॉइट करना है किसी को या आपको किसी को गलत तरीके से इंप्रेस करना है, नहीं। आपको अगर जैसे कोई भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं और आपको उस कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल करना है तो उसे करने का ये तरीका है कि जो भी उनके प्राउड का फैक्टर है, जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द फैक्टर। वो फैक्टर आपने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उस फैक्टर को डिप्लोमेटिकली, इंटेलिजेंटली उस पर हल्का हल्का स्ट्रेस करना है, उनको थोड़ा थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा करेंगे और सामने वाले में थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट फैक्टर ज़्यादा होगा तो वो बिल्कुल समझ जाएगा आपको तुरंत कि आप उसे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल जेन्युइनली अगर देखिए आप किसी को भी अप्रिशिएट करते हैं और उसको खुद पता है कि नहीं ये मेरी क्वालिटी है और इसके लिए अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो उसे भी एक्सेप्ट करेगा बेसिकली, है ना? तो वो धीरे 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 आपके वे में हिप्नोटाइज होता चला जाएगा। उसके बाद आपका जो भी कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हैं और आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 2, देखिए, दूसरा सेक्शन होता है सोसाइटी का फूल पीपल। आई एम सॉरी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट दिस इज़ अ फैक्ट। आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मेरे से आप, आई एम श्योर आप मेरे से एग्री भी करेंगे। फूल जो लोग हैं ना, जो मतलब फूल क्या होते हैं, जैसे देखिए बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं वो, है ना? बात क्या चल रही है, क्या बात कर रहे हैं, कभी भी गुस्सा हो जाते हैं, कभी भी हंसने लगते हैं, उनकी बात का कोई सिर पैर नहीं होता, है ना? कोई लॉजिक नहीं होता उनके कम्युनिकेशन में। ऐसे लोग भी आपको हर कहीं पे जहाँ भी आप ढूंढोगे काफ़ी मात्रा में मिल जाएंगे। उनसे आपको कोई भी काम है, कोई भी कम्युनिकेशन करना है, आपको कम्युनिकेशन को सक्सेस लेवल पे ले जाना है, तो उसका सिर्फ यही तरीका है कि जैसे जैसे वो बात कर रहे हैं उनको फॉलो करते चले जाइए आप। जैसे एक टाइम में मान लिया वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो 2-4 वर्ड आपने भी अगेंस्ट बोल दिया, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ऐसे ही ऐसे ही होता है ना? एक दो बार उन्होंने किसी को अप्रिशिएट कर दिया तो आप भी उन्हीं के वे में 2-4 बार अप्रिशिएट कर दीजिए। फिर आप अपने कम्युनिकेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है आप बिल्कुल तरीके से उसको इनिशिएट कर सकते हैं। तो आपके कम्युनिकेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। थर्ड जो कैटेगरी होती है वो होती है इंटेलिजेंट लोगों की। देखिए, हर सेक्टर में मिलेंगे आपको, है ना? हर सेक्टर में, हर सोसाइटी के सेक्शन में मिलेंगे। आपके रिलेशन में भी मिलेंगे, आपकी फ्रेंड सर्कल में भी मिलेंगे, आपके बॉसेस भी हो सकते हैं, आपके जूनियर्स भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी, कोई एनीबडी, राइट? देखिए, इंटेलिजेंट आदमी को कन्विंस करने का सही तरीका यह है कि उससे सीधी बात की जाए। सीधी बात का मतलब है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। क्योंकि जब भी उसको आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो बंदा इंटेलिजेंट बंदा है, तो जब भी आप मैनिपुलेशन या इधर उधर की बात करोगे वो आइडेंटिफाई कर लेगा, आपको पकड़ लेगा। आप फैक्ट एंड फिगर से आप तरीके से बात करोगे, ही इज गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड विद यू, है ना? वो आपके लेवल पे आ जाएगा, आपके कम्युनिकेशन लेवल पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो भी कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है यू कैन पुट
दैट पॉइंट एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल। इसके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है, देखिए किसी भी कंपनी में या कहीं पे भी बॉसेस का या सीनियर्स का, मतलब बॉसेस हों कोई भी या ओनर्स हों, मान लिया आपकी कंपनी के ओनर हैं या बॉसेस हैं या किसी भी कंपनी को रन करते हैं, है ना, उन लोगों से आप जब भी बात करोगे ना, आप हमेशा प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन में बात करो आप उनसे, है ना। मतलब शुरुआत जब भी आप करोगे काफ़ी हद तक प्रॉफिट एंड लॉस में उनको अगर समझाने की कोशिश करोगे ना तो उनकी समझ में आती है। क्योंकि देखो जो भी कोई कंपनी रन कर रहा है, कोई बिजनेस रन कर रहा है, उसको प्रॉफिट और लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी आप ओपिनियन समझाने की कोशिश करोगे, इमीडिएटली उसके सेट बैठ जाएगी यहाँ पे दिमाग में, क्योंकि उसका दिन रात यही काम है, उसका जो माइंडसेट होता है ना बेसिकली वो उसी तरीके से काम करता है। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट आते हैं जो जूनियर स्टाफ के जितने भी लोग होते हैं। देखिए जैसे मान लिया आपके ड्राइवर हो गए, है ना, आपके घर में सर्वेंट हो गए, आपके गार्डनर हो गए, है ना, या आपके जूनियर स्टाफ के जितने भी लोग हैं, देखो ये वो कैटेगरी है जो किस चीज़ की भूखी है, इज्जत की। उन्हें इज्जत नहीं मिलती है बेसिकली, क्योंकि सोसाइटी के हर सेक्शन में उनको देखा जाता है कम पैसे मिलते हैं, छोटा काम करते हैं ना। हालांकि कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम बड़ा नहीं होता है मेरी नज़रों में, लेकिन ये एक माइंडसेट है बेसिकली जनरल सोसाइटी का, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए आप उनको हमेशा इज्जत से बुलाइए। जैसे कोई भी है, कोई किसी भी कोई कैसा भी है तो उसके नाम के सामने साथ में आप जी लगाइए, है ना। जब भी आपके पास कोई गेस्ट आ रहा है उसके सामने उसको पूरी इज्जत दीजिए, है ना। आप उसके सामने आप उनको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, ये जो फैक्टर होते हैं ना, ये बहुत बेसिकली देखो वो आपका हमेशा फेथफुल होकर काम करेगा। मतलब वो इस तरीके से आपका काम करेगा जिसकी कोई हद नहीं है। तो उनको अगर आप रेस्पेक्ट दो ना, इज्जत दो, तो दे आर गोइंग टू बी योर फॉर एवर। तो ये सारे के सारे फैक्टर थे दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू एंड आई एम श्योर यू विल एग्री विद दिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको वायरल कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आप किस तरह के वीडियोज़ चाहते हैं आगे आप लिखिएगा, मैं डेफिनेटली आपको उसी तरह के वीडियोज़ बनाऊँगा। और आपके कोई भी सजेशंस हो, आपकी कोई भी कंप्लेंट्स हो, प्लीज़ पुट मी इन रिमार्क्स इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।